सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, अपना जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 का जो अपन क्लासेज यहाँ से ले रहे हैं, उसी सीरीज में आज एक नया टॉपिक आपके सामने जो कि भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेगा। इंडिया जीके का टॉपिक भारत का संविधान। जी हाँ, इस सेशन में साथियों आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे और इन 25 क्वेश्चन में से आपको परीक्षा के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और साथ साथ में उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहें ताकि आपको भी अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा। साथियों, वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करने का सहयोग ज़रूर करें। बाकी आप जो बंधु टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि हमारी क्लास ख़त्म होने के बाद में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है। यदि किसी बंधु ने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में सुपरफास्ट प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो आप साथ साथ में क्वेश्चन आंसर करते रहें, देखते रहें, उत्तर देते रहें और कोई भी प्रकार का आपको संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में एक हस्ताक्षरित समझौते का प्रावधान हुआ था। इस समझौते में कौन सा मुद्दा या जो समझौता था उस समझौते के ऊपर किस बात पर सहमति बनी थी, ये बात अपने को बतानी है। पहला है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाई जाने रखे। दूसरा था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र। तीसरा था हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और चौथा मुद्दा था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप जो बंधु यहाँ पर कमेंट सेशन में जो इसका आंसर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पर यह समझौता हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु आंसर नंबर डी लॉक कर रहे हैं उनका सभी का सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप जो उत्तर बता रहे हैं वो भी बिल्कुल आसान, लेकिन कुछ बंधुओं के उत्तर गलत भी हो रहे हैं। तो साथियों घबराएं नहीं, क्योंकि बिना मेहनत के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को आप विशेष ध्यान रखे चलेंगे तो 100% अपने को सफलता मिलेगी। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 जो डबल स्टार का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार बना के समझ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन नहीं कुल 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे। कुल 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कोड का प्रयोग करके उत्तर बताइए। अपने को 1 नंबर सूची में दे रखा है कि सूरत विभाजन कब हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था और पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा, मैं आपके सामने बता देता हूं साथियों। सूरत विभाजन हुआ था, वो हुआ था अपना 1907 में। सूरत विभाजन हुआ था 1907 के अंदर। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करें तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था साथियों 1932 के अंदर। कब हुआ था? 1932 के अंदर। और सर्वदलीय सम्मेलन की बात करें तो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था अपना 1928 के अंदर। और पूर्ण स्वराज की संकल्पना ली गई थी 1929 के अंदर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। ठीक है, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन बंधुओं ने यहाँ पर ऑप्शन बी किया लॉक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
यानी कि आपका क्वेश्चन बहुत सही है, वेरी गुड, शाबाश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि वह भारत का कौन सा अधिनियम है जिसमें भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बी बता रहे हैं, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये जो आंसर बता रहे हैं जो बंधु, उनका सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल साथियों, ये सीरीज आपको पीडीएफ के ऊपर उपलब्ध रहेगी जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, लेकिन आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और साथ साथ कमेंट बॉक्स में जो भी आपका उत्तर है उसको कमेंट करते रहें। इससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखिए आपके सामने है आज का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 का सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर के रूप में चुनिए। बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझें, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कुछ फैक्ट है जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। पहला है कि अगस्त घोषणा कब हुई थी, दूसरा है कि अगस्त प्रस्ताव किस संबंधित है, तीसरा है कि अगस्त संकल्प किसने लिया था, और चौथा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके संबंधित है। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताने जा रहा हूं कि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है, अगस्त घोषणा। और साथियों अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो यह था लॉर्ड लिनलिथगो, यह था अगस्त प्रस्ताव था लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित था। और अगस्त संकल्प की बात करें तो अगस्त संकल्प लिया था महात्मा गांधी ने, और प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें तो ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 1, 4, 3 राइट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान देकर समझें, क्योंकि आजकल के एग्जाम का पैटर्न यही होता है, कोट वाले क्वेश्चन। आगे देखिए अपने सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी के अंदर। जल्दी से कमेंट सेशन में आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सभी का। जो बंधु यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट बॉक्स में 1773 लॉक कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पर क्वेश्चन का इसका आंसर ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं, उनका सभी का सही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ है। यानी कि वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल है वो अपनी समिति का निर्णय अस्वीकार भी कर सकता है। ये कौन से एक्ट के अंदर इनको अधिकार प्रदान किया गया है? पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1784 का पिट इंडिया एक्ट, तीसरा है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और चौथा है 1813 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। पहले देखिए 6 नंबर का आप जो कमेंट बॉक्स के अंदर सी लॉक कर रहे हैं, यानी कि 1786 का अमेंडमेंट
एक्ट लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो बंधु क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन लॉक कर रहे हैं छठे का, उनका सभी का सही है। अब देखिए आपको साथियों यहाँ से 4 क्वेश्चन और मिल रहे हैं। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और मिल रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में आया था। पिट इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। एबेटमेंट एक्ट कब आया था, तो 1786 को आया था। और चार्टर एक्ट कब आया था, तो 1813 में आया था। ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। बिल्कुल बहुत कंसेप्ट के साथ में हम आपसे डिस्कस करते हैं, बिना अनर्गल चीज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। वही परफेक्ट चीज़ जो हमारे एग्जाम के अंदर आती है वही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जी हाँ, क्लास को लाइक और शेयर करने का सपोर्ट आपका रहेगा। मैं बार बार इस चीज़ को आपसे नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप स्वयं इतने समझदार हैं कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस क्लास को लाइक और शेयर तो अवश्य ही करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त कब किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त कब किया गया या कब की गई थी साम्राज्य नियुक्त। तो देखिए इसका आपको ऑप्शन है 1885, 1875, 1867 ईस्वी, 1858 ईस्वी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा 1858 ईस्वी। जो बंधु बता रहे हैं डी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है 1858 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। यानी कि जब 1858 के अंदर हमारी जो साम्राज्य रानी थी विक्टोरिया और भारतीय लोगों के बीच में कुछ समझौता हुआ था, और उन समझौते में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर सहमति बनी थी और आश्वासन दिया गया था कि ये आपकी बातें पूरी की जाएगी। तो उनमें से कौन सी एक नीति है या कौन सा एक आश्वासन है जो विक्टोरिया ने पूरा किया था, वो आपको इसमें से बताना है। पहला है कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यह था। दूसरा था कि देसी रजवाड़ों को यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। तीसरा था कि भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। और चौथा था कि भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और इन 4 बातों में से साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बात पूरी हुई थी वो थी इन 4 में से कि देसी रजवाड़ों की स्थिति है वो यथा स्थिति रहेगी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। जो बंधु यहाँ पर बी बता रहे थे, बहुत अच्छा, बिल्कुल सभी का स्वागत अभिनंदन है आज के इस सेशन में। तो आप क्लास को पूरा देखें। पिछली क्लासों के वीडियो भी साथियों मैंने डाल रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे के सारे वीडियो न देखें, पीछे जो भी मैंने आज तक ग्राम सेवक के लिए हैं देखें आप, और उनके बारे में क्लास की राय जरूर बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, इसका देखिए साथियों पहला उद्देश्य मैं बताता हूँ, ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या इनका उद्देश्य भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था, क्या इनका उद्देश्य युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना था, या इनका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता देना था। तो मार्ले मिंटो का उद्देश्य था साथियों, उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली का। हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 10 कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। 1905, 1909, 1911, 1920। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं जल्दी से एक बार। जी हाँ, यहाँ पर जो बंधु 1909 क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी नंबर बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11
कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ में किसके द्वारा सबसे पहले किसने लाया था? क्रिप्स मिशन 1942, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका मॉर्ले मिंटो सुधार है, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, इनके द्वारा ही सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर साइड क्वेश्चन ध्यान रखें। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 1919 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल लॉक करें। आगे देखिए आपके सामने है आज का क्वेश्चन नंबर 13 कि 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? यानी कि साथियों जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इस एक्ट के अंदर किस व्यवस्था की बात की गई थी? पहला है द्वैध शासन प्रणाली, दूसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तीसरा है संघीय व्यवस्था, चौथा है प्रांतीय व्यवस्था। तो देखिए साथियों, ये जो 1909 का एक्ट था, इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात की गई थी। तो इसका संबंध रहेगा वो रहेगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, आज आपके इंग्लिश की क्लास भी है, कंप्यूटर की क्लास भी होगी, और आज की शाम की क्लास भी आपके राजस्थान जीके की है, वो भी आपकी क्लास रहेगी। तो क्लासेज का टाइम टेबल है जो आपके कुछ दिनों या कुछ समय तक मैं बना करके आपके एक पोस्ट डाल दूंगा ग्रुप के अंदर कि कौन सी क्लास कितने बजे फिक्स रहेगी। तो उस समय आप विशेष ध्यान रखें। आज की क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यानी कि जब आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा रखी है तो जैसे ही हमारी यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 कि मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो यहाँ पर जो 13 का देखिए ऑप्शन नंबर बता रहे हैं बी कि प्रांतों के अंदर दोहरा शासन। ये बिल्कुल सही है कि इनके अंदर इसमें सुधार का प्रावधान का सार है कि प्रांतों में दोहरा शासन। तो 13 का सही आंसर बता रहे हैं सभी बंधु, बिल्कुल सभी का बी बहुत सही आंसर है। वेरी गुड, बी राइट आंसर इसका। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 का कैबिनेट मिशन जो 3 मंत्रियों से गठित था, इनमें से कौन सा मंत्री है जो इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर, सर स्टेफन क्रिप्स, लॉर्ड एमेरी। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो इस कैबिनेट मिशन के अंदर शामिल नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर जो लॉर्ड एमरी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड एमरी है जो कैबिनेट मिशन के अंदर नहीं शामिल थे। बिल्कुल राइट आंसर है आंसर नंबर डी। बहुत अच्छा, बाकी तीनों व्यक्ति थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर और सर स्टेफन क्रिप्स। ये साथियों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, ये कब आया था? 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो यह आया था 1946 के अंदर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय सामूहिकीकरण, भारतीय सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन के अंदर इसमें से कौन सी बात है जो इस विषय से संबंधित नहीं थी? तो देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान की स्वीकृति का संबंध था, ये कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका संबंध कैबिनेट मिशन की योजना में संबंधित नहीं था। तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है आप सभी का। जो भी बंधु यहाँ पर बता रहे हैं सही उत्तर, उनका है सी।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। जब साथियों भारत का संविधान लागू होने तक जो स्वतंत्रता के पश्चात में इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो इसके पहले जो स्वतंत्रता के पश्चात जो कानून था, यानी कि लगभग हमारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम संबंधित हमारा संविधान संबंधित है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1935 के अनुसार पहले हमारा शासन चलता था, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से नाम से जानी जाती है। यानी कि जब 1947 के अंदर भारतीयों को सार्वभौम सत्ता यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता सौंपने की योजना थी, उसको कौन से नाम से जाना गया? डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या वेबल योजना। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैं आपको बता देना साथियों, 17 नंबर का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, आप सभी ने बिल्कुल सी लॉक किया है, बहुत अच्छा। यानी कि माउंटबेटन योजना थी। इस योजना के अंतर्गत 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने का जो अधिकार है या इनसे संबंधित है, तो ये योजना जानी जाती है पूर्ण स्वतंत्रता की योजना, माउंटबेटन योजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो देखिए 18 में है कि कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं है। तो 18 में है कि मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के संबंधित है, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन का संबंध है, कैबिनेट मिशन का संबंध संविधान सभा का गठन के साथ था, और साइमन कमीशन का संबंध भारत विभाजन से था। तो देखिए साथियों, साइमन कमीशन का संबंध है वो भारत विभाजन से नहीं था। तो साइमन कमीशन का संबंध किससे था, इसका उत्तर आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दे दूंगा, लेकिन अभी आपका उत्तर मुझे आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपका इंतज़ार रहेगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार बना के समझ लीजिए और विशेष ध्यान रखें। आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और अधिनियम 1858, प्रांतीय स्वायत्तता, सती प्रथा का अंत, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया। यह आपको सम्मिलित करना है 19वें का। तो जो बंधु यहाँ पर 19 का बता रहे हैं कि जो भारत शासन अधिनियम है 1919 के अंतर आपको प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की बात की गई थी, और 1935 के अंदर आपको जो था उसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। और मॉर्ले मिंटो है 1909 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। और साथियों, भारत परिषद अधिनियम 1861 है, ये आपका है कि सती प्रथा का अंत किया गया, और 1858 के अंदर जो है आपका इसका सही आंसर है, एक मिनट में वापस बताता हूँ, पूरा क्लियर समझिए, एक मिनट वापस समझ लीजिएगा। ऐसा लिख देते हैं अपन, यानी कि जो आपका 1919 भारत सरकार अधिनियम है, इसका आपका सही आंसर रहेगा द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि एक का रहेगा द्वैध शासन प्रणाली। जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसका आपके सही आंसर रहेगा प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि ये रहेगा बी का ऑप्शन। और तीसरा है आपके मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसका आपके सही आंसर रहेगा सांप्रदायिक निर्वाचन, ये आपका रहेगा सी का। इसके बाद में
भारत परिषद अधिनियम 1861 ये रहेगा आपका सती प्रथा से संबंधित डी। और 1858 है, इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने ऑप्शन नंबर लास्ट 5वां, ये रहेगा अपने ई का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के अंतर्गत। तो यहाँ पर 20 नंबर का सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1935। बिल्कुल यहाँ पर ए जो लॉक करें बहुत अच्छा, क्योंकि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान है वो 1935 में किया गया था। ये थी आज की क्लास। इसके अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्लास के क्वेश्चन को आनंद लीजिए। इस क्लास के क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और एक बात विशेष ध्यान रखें साथियों, हमारे यहाँ से जो डेली क्लास होती है, रेगुलर क्लास होती है, उन क्लासेज को यदि आप क्रम वाइज अपनी नोट्स बुक्स में उसकी क्लास के नोट्स बनाते हैं तो आने वाले कुछ समय बाद आपके पास में आपको खुद को लग जाएगा कि आपके ग्राम सेवक का कितने प्रतिशत कोर्स है जो टॉपिक वाइज क्लियर हो चुका है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।